गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जब तक आप साथ हैं हम खास हैं, और जब तक आप साथ रहेंगे हम खास रहेंगे। तो अपना साथ हमारे साथ बनाए रखिए, जिससे कि हम खास बने रहें। अपने हाई स्कूल वाले नन्हे मुन्ने बच्चों से जो हमने वादा किया था वो हम वादा निभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने कहा था कि आपको साइंस में कोई भी डिफिनीशन, कोई भी डेरिवेशन कठिन नहीं लगने देंगे, कोई चैप्टर कठिन नहीं लगने देंगे, और कोई चैप्टर आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, दूसरा चैप्टर ख़त्म होने वाला है। उम्मीद है आप लोगों को कोई चीज़ उसमें कठिन नहीं लगी होगी और ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ रही होगी। सब कुछ आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने दूसरे चैप्टर पे। दूसरा चैप्टर जो फिजिक्स में लाइट, जो पहली यूनिट है लाइट फिजिक्स में, ठीक है, उसका दूसरा चैप्टर चल रहा है प्रकाश का अपवर्तन समतलों पर। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया था पार्ट फर्स्ट में प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन का कारण क्या होता है, अपवर्तन के नियम क्या है, माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, सघन विरल, वो सब हमने आपको बताया था बहुत डिटेल में। सेकेंड पार्ट में हमने आपको क्रांतिक कोण बताया, निरपेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक बताया था। उसके बाद में क्रांतिक कोण क्या होता है वो बताया था हमने। फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन बताया था। थर्ड पार्ट में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग बताया था, जिसमें हमने हीरे का चमकदार दिखाई देना, इसका कारण बताया था। जल में डूबी परख नली में चमकदार दिखाई देती, इसका कारण बताया था। कांच में पड़ी दरार का चमकदार दिखाई देना, इसका कारण बताया था। रेगिस्तान की मरीचिका क्या होती है, इसका कारण क्या होता है, ये बहुत डिटेल में चित्र बना के हमने सब समझाया था आपको। ठीक है, उसके बाद में हमने आपको प्रिज्म पढ़ाया था। प्रिज्म पढ़ाया था, प्रिज्म में हमने आपको प्रिज्म द्वारा विचलन पढ़ाया था। फिर प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र बताया था, n बराबर साइन ए प्लस डेल्टा m अपान 2 अपान साइन ए अपान 2। ठीक है, थोड़ा पीछे पलट के पन्ने थोड़ा बहुत याद करते रहें। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया था प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण। प्रिज्म से होकर सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो वो 7 रंगों में बट जाता है। तो हमने प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण बताया था, उसका कारण बताया था। उससे प्राप्त स्पेक्ट्रम में रंगों का क्रम विबग्योर या वैनिया हपिनाला के द्वारा ज्ञात करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने बहुत डिटेल में आपको बता दी थी। ठीक है, आज हम आपको पढ़ाते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आसान है, इंटरमीडिएट में भी ये है। ठीक है, बहुत आपके सरकारी वाली किताब जो है उसमें भी ये है, और जो प्राइवेट किताब है उनमें भी ये है। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। ध्यान दीजिएगा, अगली हेडिंग है प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखिए, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जो सूर्य का प्रकाश है हमारी पृथ्वी तक जब ये आता है तो रास्ते में बहुत सारी गैसें पड़ती हैं, धूल मिट्टी के कण पड़ते हैं, बहुत महीन महीन। ठीक है, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता है तो रास्ते में धूल मिट्टी के बहुत महीन महीन कण हैं, बहुत सारी वायुमंडल की गैसें हैं, उनसे होकर ये गुजरता है। तो ये जो वायुमंडल के कण होते बहुत सूक्ष्म कण, ये क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, सूर्य के प्रकाश का अवशोषण कर लेते हैं, और पुनः और दोबारा उसी प्रकाश को जो है चारों दिशा में फैला देते हैं। ठीक है, जो प्रकाश आप अवशोषित किया था उसका उत्सर्जन कर देते हैं चारों दिशाओं में। बस इसी को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। फिर समझ लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाता है प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम हेडिंग डालेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या लिखेंगे, सब लोग हमारे साथ बोलेंगे, जो भी वीडियो देख रहे हैं। जब हम बोला करें तो आप लोग घर पर ही अपने बोलें, ठीक है, लेकिन बोलें जरूर, जिससे घर वाले समझें कि हाँ बच्चा हमारा पगला गया, क्या बकर बकर कर रहा है, लेकिन बोलें जरूर। ठीक है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, बोलिए सब लोग। जब सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी तक आता है तो रास्ते में धूल मिट्टी तथा विभिन्न गैसों के बहुत छोटे छोटे कणों के द्वारा इसका अवशोषण हो जाता है, और पुनः इसी प्रकाश का उत्सर्जन सभी दिशाओं में, चारों दिशाओं में हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। फिर एक बार, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता है तो
धूल मिट्टी तथा विभिन्न गैसों के बहुत सूक्ष्म कणों के द्वारा इसका अवशोषण हो जाता है और पुनः सभी दिशाओं में इस प्रकाश का उत्सर्जन हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम और बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ध्यान रखना, लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे क्या होता है, कम होता है, और बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो क्या लिखेंगे, बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। और सबसे कम कौन से रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। बात समझ में आ गई? तो प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, जब सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी तक आता है तो रास्ते में विभिन्न गैसों तथा धूल मिट्टी के बहुत सूक्ष्म कणों के द्वारा इसका अवशोषण हो जाता है तथा पुनः इसी प्रकाश का उत्सर्जन चारों दिशाओं में हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम और बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। बात आपको समझ में आ गई होगी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, प्रकाश के प्रकीर्णन के ऊपर बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। हमें प्रकाश के प्रकीर्णन के बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं, बहुत जगह इसका यूज भी करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला उदाहरण ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला उदाहरण यह है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। क्वेश्चन ऐसे आएगा, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य हमें लाल क्यों दिखाई देता। आपने देखा होगा सूर्योदय जब सूर्य उगता है, हालांकि जितने लोग वीडियो देख रहे हैं 99% लोगों ने नहीं देखा हो, क्योंकि आप लोग सो के उठते हैं 8 बजे 9 बजे, तब तक सूर्य उग चुका होता पूरा। सुबह की बात, सुबह आप 4 बजे 4:30 5 बजे उठेंगे जब सूर्य उगता है, ठीक है, सनराइज जिसे कहते हैं, सनराइज, सूर्य उगता है तो उसे कहते हैं सूर्योदय। कभी जल्दी उठ के देखिएगा, 8-9 बजे की आदत छोड़ के जल्दी उठ के देखिएगा। जब आपके पेपर होंगे 7:30 बजे तो आपको जल्दी उठना पड़ेगा, तब आपको सूर्योदय खूब दिखने को मिलेगा। तो ध्यान दीजिए, सूर्योदय जब सूर्य उगता है तो देखना सूर्य लाल लाल दिखाई पड़ता है, उसके पास का बादल जो है वो भी लाल लाल दिखाई पड़ता है। और शाम के टाइम जब सूर्य अस्त होता है, जिसे हम कहते हैं सनसेट, सूर्य जब जो है डूबता है, अस्त होता है, तब भी देखिएगा सूर्य लाल लाल दिखाई पड़ता है शाम के टाइम, और उसके आसपास का बादल लाल दिखाई देता है। इसका क्या कारण है पूछा जाता है, तो हम क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम लिखेंगे सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य से आने वाला प्रकाश हमारी पृथ्वी तक सबसे अधिक दूरी तय करके आता है। ध्यान रखना, जब सूरज उगता है, बिल्कुल जब उगता है, तब जो है सूरज हमारी पृथ्वी से सबसे ज़्यादा दूर होता है, और जब सूरज अस्त होता है तब भी वो हमारी पृथ्वी से सबसे ज़्यादा दूर होता है। दोपहर में जब सूरज ऊपर आ जाता है 12-1 बजे के टाइम, तो वो हमारे पृथ्वी के बहुत पास आ जाता है, तभी गर्मी ज़्यादा दोपहर में होती है। ठीक है, तो हम लिखेंगे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य से आने वाला प्रकाश हमारी पृथ्वी तक आने में सबसे अधिक दूरी तय करता है। ठीक है, तथा इससे आने वाले प्रकाश में विभिन्न रंगों का प्रकाश का प्रकीर्णन चारों दिशाओं में हो जाता है, लेकिन लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन, यहाँ से मैंने, लेकिन लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए यह सूर्य के आसपास ही केवल फैलता है। प्रकीर्णन का मतलब इसे समझिए फैलना। ठीक है, तो लाल रंग जो है वो बहुत दूर दूर नहीं फैलता है, लाल रंग जो है वो बहुत कम फैलता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए सूर्य के आसपास केवल फैलता है, इसीलिए हमें सूर्य जो है लाल रंग का दिखाई पड़ता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। फिर एक बार समझ लीजिए, क्या सब लोग बोलिए, क्या लिखेंगे कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य
से आने वाला प्रकाश हमारी पृथ्वी तक आने में सबसे अधिक दूरी तय करता है तथा इस प्रकाश में विभिन्न रंगों के प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत अधिक चारों दिशाओं में हो जाता है, किंतु लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और वह सूर्य के आसपास ही फैलता है। इसलिए हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। बात समझ में सबको आ गई होगी, खूब पूछा जाता है। दूसरा देखिए उदाहरण, दूसरा उदाहरण ये पूछा जाता है आकाश का रंग हमें आसमानी या बैंगनी होता है, नीला कहते हैं, आसमानी कहते हैं, बैंगनी कहते हैं, क्यों दिखाई देता है? आकाश का रंग हमें बैंगनी या नीला क्यों दिखाई देता है? तो हम लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन, नीले या बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। क्या लिखेंगे? चूंकि हम जानते हैं बैंगनी तथा नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए यह दूर दूर आकाश में फैल जाता है। इसलिए पृथ्वी से देखने पर हमें आकाश का रंग नीला या बैंगनी दिखाई देता है। बस ठीक है। लेकिन अगर एक क्वेश्चन इसमें और जोड़ देते हैं, अगर हम चंद्रमा पर पहुंच जाएं, चंद्रमा पर खड़े होकर आकाश को देखें तो हमें कैसा दिखाई पड़ेगा आकाश का रंग? तो ध्यान रखिएगा, अगर हम चंद्रमा पे खड़े हो जाएं और वहां से आकाश को देखें तो हमें आकाश का रंग काला दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल है ही नहीं। आपने सुना होगा, 50 बार सैकड़ों बार सुना होगा, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, वहाँ हवा वगैरह नहीं है। ठीक है, वहाँ पे कोई वायुमंडल नहीं है जब, तो प्रकाश का प्रकीर्णन भी नहीं होगा। भाई चंद्रमा पे जब वायुमंडल नहीं है तो वहाँ पे प्रकाश जो है चारों दिशाओं में नहीं फैलता, किसी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, तो आकाश में कोई रंग नहीं फैलेगा। तो जब चंद्रमा पर खड़े होकर आकाश को देखेंगे तो आकाश हमें काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आता है खतरे के सिग्नल हमें खतरे के सिग्नल लाल रंग के ही क्यों बनाए जाते हैं? आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस के ऊपर लाल रंग का प्लस का चिन्ह लगा होता है, या बिजली के बड़े बड़े पैनल होते हैं बिजली घर वगैरह में, उसमें देखा होगा लाल रंग का ऐसे भूत वाला चिन्ह बना देते हैं, या कहीं पे और खतरे का निशान रोड पे लाल रंग का निशान लगा दिया जाता है, या टावर वगैरह लगते हैं ऊंचे ऊंचे, उन पे लाल रंग का बल्ब लगा देते हैं। मतलब कहने का ये, जहाँ खतरा होता है वहाँ पे सिग्नल जो हैं वो लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं? देखो ट्रेन को रोकने के लिए भी लाल रंग की लाइट दिखाते हैं, लाल झंडी दिखाते हैं। तो खतरे के सिग्नल लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं? तो क्या लिखेंगे? पहली बात देखिए, लाल रंग जो होता है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यानी वो फैलता नहीं है, वो जो है आस ही पास फैलेगा थोड़े से स्थान में। इसलिए लाल रंग जो है वो हमें दूर से डार्क दिखाई पड़ता है, डार्क। अगर आप 500 मीटर की दूरी पे लाल कपड़ा लेके खड़े हैं और एक लड़का बैंगनी कपड़ा लेके खड़ा है तो आपको लाल वाला ज़्यादा डार्क दिखाई पड़ेगा, बैंगनी वाला बड़ा हल्का दिखाई पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे? खतरे के सिग्नल हम लाल क्यों बनाए जाते हैं? तो लिखेंगे हम जानते हैं कि लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए यह ज़्यादा दूर दूर नहीं फैलता है, केवल वस्तु के आसपास ही रहता है। इसलिए लाल रंग जो हमें बहुत दूर से दिखाई देता है। इसी कारण खतरे के सिग्नल लाल रंग के बनाए जाते हैं। फिर समझ लीजिए, खतरे के सिग्नल लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और लाल रंग जो है वो हमें बहुत दूर से दिखाई दे जाता है, इसलिए खतरे के सिग्नल लाल रंग के बनाए जाते हैं। बात समझ में आ गई होगी। तो ये प्रकीर्णन के कुछ उदाहरण हो गए। हमने आपको ये जो नोट्स देंगे उसमें सब लिखे होंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। एक और आपको उदाहरण बताते हैं। आपने देखा होगा कि जो आलू बेचते हैं या टिक्की बेचते, बतासे बेचते, देखा होगा इन्होंने, ये लोग क्या करते हैं, अपने ठेले पे जो तसला रखा होता है उसमें आलू रखे तो उसके चारों तरफ लाल रंग का कपड़ा बांधते हैं। तो इसका भी यही कारण है कि लाल रंग का कपड़ा बंधा होगा, दूर से दिखाई पड़ जाएगा। बच्चे अपने क्लास के अंदर बैठे हैं, उन्होंने झांक के देखा गेट के बाहर आलू वाला बाहर खड़ा हुआ, इस्लामिया स्कूल के बाहर खड़ा है, बहुत दूर से दिखाई पड़ गया लाल लाल कपड़ा कि यहाँ आलू का ठेला आ गया, चलो भाग चले और आलू खाएं चल के।
देखा होगा सबके स्कूलों के बाहर आलू वाले, टिक्की वाले लाल रंग का कपड़ा जो है बांध देते हैं अपने ठेले पे, जिससे दूर से बच्चे उन्हें देख लें। उसके अलावा लाल रंग का सिग्नल, एक और उदाहरण आपको बताते हैं। देखा होगा अपने शादी बारातों में जो दुल्हन होती है वो लाल रंग का जोड़ा पहन के आती है, देखा कि नहीं देखा? ज़्यादातर लाल रंग का जोड़ा पहन के आती है, और जिससे पता चल जाए दूल्हे को कि हाँ ये खतरे का निशान है, खतरे का सिग्नल है, खतरा का सिग्नल है। तब भी दूल्हे को उस समय नहीं समझ में आता, वो शादी बहुत खुश होता अपनी शादी से, इसलिए खतरे को जो है वो भांप नहीं पाता है। ठीक है, तो लाल रंग का जो है, लाल रंग वो खतरे के सिग्नल के रूप में हम लोग यूज करते हैं। उम्मीद है आपको प्रकीर्णन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आपका ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो रहा है, और राइटर की जो बुक्स हैं, जो प्राइवेट राइटर्स वगैरह जो हैं उनकी जो बुक्स हैं, उनसे भी जो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हमें मिलेंगी वो सब हम, जब ये यूनिट आपकी ख़त्म होगी तो वो सारी चीज़ें छांट के हम वो सब पढ़ा देंगे आपको। ठीक है, कोई चीज़ आपको ही छूटेगी नहीं, ये मेरा प्रॉमिस है, वादा है। एक भी नंबर का यूपी बोर्ड में आपके पेपर, हमारे नोट से पेपर में अलग नहीं आएगा, चिंता ना करिए, सारी चीज़ें हम आपको पढ़ा देंगे, कोई चीज़ नहीं छोड़ेंगे। और लाइट जो चल रही है यूनिट, इसे 5 बार हम रिवीजन कराएंगे, 5 बार आपको समझाएंगे, टेंशन कतई ना लें। बस मन लगा के हमारा वीडियो देखते रहें और रेगुलर देखते रहें, और नोट्स बनाते चलें। जो हम नोट्स दें उन्हें भी कॉपी पे अच्छी तरीके लिखते रहें, जिससे आपकी लिखने की अच्छी प्रैक्टिस हो जाए और राइटिंग अच्छी हो जाए और टाइमिंग आपकी अच्छी हो जाए। ठीक है, तो टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हम करा देंगे, सब हो जाएगा, बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा मन लगाने की ज़रूरत है, कोई भी चीज़ आपको कठिन नहीं लगने देंगे। ठीक है, उसके बाद में ये 2 लेसन हमारे ख़त्म हो जाएंगे, फिर उसके बाद में हम केमिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री के 2 लेसन ख़त्म करेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री के 2 लेसन खत्म हो जाएंगे, फिर बायोलॉजी के 2 लेसन खत्म करेंगे, उसके आपको नोट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, नोट्स से आप अपना रजिस्टर पे लिखते रहें और यहाँ समझते रहें एक एक चीज़। जो हाई स्कूल वाले बच्चे अभी घर पे बैठे हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, वो जल्दी से आके रजिस्ट्रेशन करवा लें, और जिनकी फीस रह गई है वो अपनी फीस वगैरह जमा कर दें। ऑनलाइन को बहुत सीरियसली लें आप लोग, पूरे अगस्त पूरे सितंबर अभी कोचिंग स्कूल नहीं खुलेंगे, तो इतना टाइम बर्बाद करने के लिए आपके पास नहीं है कि आप 2 महीने तक इंतजार करते रहें, सब कुछ हाथ से निकल जाएगा, समझ लीजिए। तो मेहनत कीजिए और रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, जिससे सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बहुत लोग खुश होंगे कि हाँ रोज़ वीडियो तो आ ही रही है। इस चैप्टर के बाद अब आपके पास हम वीडियो नहीं भेजा करेंगे, समझ लेना। जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन है, जिन बच्चों की फीस जमा है, केवल उन्हीं के पास जो हमने NTSSP ऐप बनाया है उस पर वीडियो आया करेंगे, उन्हीं बच्चों को केवल दिखाई देंगी। और वो वीडियो शेयर नहीं होगी जो सोचे कि आपके दोस्त आपके शेयर कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग रजिस्ट्रेशन करा लें और ऐप डाउनलोड कर लें। ऐप में जो बैच कोड मांगा जाए वो हमने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल रखा है, उसे डालेंगे तो आप हमारे बैच में ऐड हो जाएंगे। जो लोग अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं वो हमारा नंबर 94 511 04658 पर अपना नाम, क्लास, व्हाट्सएप नंबर लिखकर भेज दें, उन्हें हम व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, जिससे उनके पास सारी सूचनाएं पहुंचती रहें और जितनी जानकारी वो सब मिलती रहे उन्हें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।